ये है वो रेंट का घर जिसमें हम रिसेंटली शिफ्ट हुए दिल्ली में। और दिल्ली में भैया शोर शराबा, भीड़ भक्कड़। और भैया ये है मेरा अपना घर जिधर मैं बचपन से रहा हूँ, ग्वालियर में। और भाई ग्वालियर में है भाई सुख शांति। अब जब मेरे जैसा कोई लौंडा भाई पढ़ाई लिखाई करने के लिए फिर काम धंधा करने के लिए इधर से उधर जाता है तो भाई दिक्कतें आती हैं और बहुत जाना दिक्कतें आती हैं। मुझे घर पर आए हुए 7-8 दिन हो गए एंड आई थिंक इट्स टाइम टू से गुड बाय, क्योंकि अब मैं इधर जाना रुक भी नहीं सकता क्योंकि मैं अब दिल्ली रहता हूँ। क्या कर सकते हैं भाई, आगे की वीडियो दिल्ली में कंटिन्यू करेंगे। I look at what's in front of me, don't focus on the other things. I know that if I'm struggling, that only leads to a job for me. And I want and need something that could challenge me, build up all my calluses, push through all the callousness. तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है वो है खाना। और मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज उन सब खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रोटी सब्जी, उस खाने की बात, घर के खाने की बात। अब भाई जब हम घर पे रहते हैं तो हमें रोटी सब्जी भाई मिल जाती है, गर्मा गर्म रोटी सब्जी। लेकिन अब जब हम बाहर रहते हैं तो भाई उस घर के खाने की वैल्यू अब समझ में आती है। और भाई खाना तो खाना है, खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे चलेगा। तो फिर लौंडे लपाड़े ढूंढते हैं सबसे ईजी ऑप्शन, हाँ स्विगी और जोमेटो। लौंडे लपाड़े ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं। अब तुम बाहर से चाहे कितना भी हेल्दी ऑर्डर कर लो, देखो भाई बाहर का खाना बाहर का ही होता है। इसलिए भाई खुद घर पे खाना बनाओ। नहीं बनाना आता यूट्यूब से सीखो, नहीं तो भाई अपनी मम्मी से सीखो। इतना टाइम भी नहीं लगता भाई, सब्जी काटो, बनाओ, खाओ, हटो। मतलब कुछ कुछ सब्जी होती है जिनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सब्जी भी हैं जो 20-30 मिनट में बनके तैयार हो जाती हैं भाई। अब वो कौन कौन सी सब्जियां हैं वो अपनी मम्मी से भाई तुम पूछ लेना। भाई खुद सब्जी बनाओ। तुम रोटी चाहो तो बाहर से लेके आ सकते हो, क्योंकि रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस एक बात का याद रखना कि रोटी मैदे की ना हो, प्योर आटे की हो, क्योंकि मैदा यू नो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और बर्तन धोने में थोड़ा सा आलस आता है तो भाई तुम उस पार्ट को स्किप कर सकते हो, मतलब बाद में धो सकते हो, लेकिन धोना तो है ही भाई, तुम्हें ही धोना है। खाने के बाद देखो भाई पानी तो लगेगी, जिसके लिए मैं ये बॉटल यूज करता हूँ जिसमें 24 घंटे पानी ठंडा तो ठंडा और गर्म तो गर्म रहता है। और मैं थोड़ा सा गर्म पानी ही पीता हूँ क्योंकि गर्म पानी सेहत के लिए अच्छा भी रहता है भाई। क्योंकि तुम अपने घर पर नहीं रहते हो, बड़े बड़े शहरों में रहते हो। और भाई इन बड़े बड़े शहरों में चलते हैं भाई डिलीवरी एप्स, जिससे तुम कुछ भी सब्जी भाजी मंगा सकते हो। अब मैं तुमको ये ऑनलाइन फूड्स और वेजिटेबल्स मंगाना रिकमेंड तो नहीं करूंगा, खैर मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने आसपास की जो भी लोकल मार्केट है उसमें जाओ और खुद से भाई फ्रेश फूड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स ये सब खरीद कर लेकर आओ। अब सिंस क्योंकि तुम बाहर रह रहे हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम भाई खुद से सब्जी लेकर आओगे बाहर से। अब ठीक है कभी कभी चलता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम है तो भाई मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि भाई खुद से ही जाकर लेकर आओ जो भी तुमको लेके आना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी। एंड इफ यू वांट टू रियली सेव मनी एंड टाइम देन यूज मेट्रो इंस्टेड ऑफ कैब, वो तुमको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। और ये बात समझाने के लिए आओ तुमको मैं दिल्ली मेट्रो में घुमाता हूँ आज। ये रही मेट्रो और ये रहा मेट्रो कार्ड, आओ तुमको क्लास दिखाता हूँ। 37 रुपीज़ में घर से इधर तक। और यही अगर तुम कैब से गए होते तो भाई तुम्हारे लगते हैं 297 रुपीज़। कहाँ 37 रुपीज़ और कहाँ 297 रुपीज़। बैक टू क्लास। पत्रकार अमन, हेलो दोस्तों, मैं पत्रकार अमन सिंह और ये मेरा दोस्त प्रांकुल भाई, आशुतोष भाई, सुनील भाई। अब अगर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो एक और टिप दे देता हूँ कि भाई पीक टाइम में भाई मेट्रो में ट्रैवल करना अवॉइड ही करना। अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के टाइम ऑफिस टाइमिंग होती है, उस टाइम भाई मेट्रो में दम से भीड़ मिलती है। लेकिन हाँ अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुमको शाम को या फिर अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल करना ही है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अब अपने घर परिवार से, अपने दोस्तों से दूर रहना एक ऐसे अनजान शहर में जहाँ पर भी कोई भी भाई तुम्हारा अपना नहीं है, इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट वेरी वेरी ईजी। और जब मैं अपने ग्वालियर से दिल्ली आने की, शिफ्ट होने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि ठीक है ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन इतना मुश्किल होने वाला है ये मुझे नहीं पता था। और स्पेसिफिकली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं इकलौता लौंडा बचपन से अपनी मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन में। और कंफर्ट जोन के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। मैं अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसी ऐसी चीजें करना सीख गया जो कि भाई मैं अगर घर पर रहता तो शायद ही कभी सीख पाता। पर अब क्योंकि तुम बाहर रह रहे हो तो तुम्हें वो चीजें भी करनी पड़ेंगी जो कि एक्चुअल में तुम्हारी है नहीं, लाइक खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना और भी 10 चीजें। और वो सब चीजें बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। वो सारी 10 चीजें निपटाने के बाद तुम्हारे हाथ में बहुत ही ज्यादा लिमिटेड टाइम बचता है जो कि तुम और ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। और वो काम सोना या फिर सोशल मीडिया यूज करना ही है। एटलीस्ट मेरे लिए तो वो ही है जिसके लिए मैंने ये 2 अलग अलग टाइम टेबल बनाए हुए हैं। इन 2 टाइम टेबल में भाई मेरा सोने का और सोशल मीडिया यूज करने का टाइम बिल्कुल फिक्स है, ना जाना ऊपर ना जाना नीचे। और भाई प्रॉपर नींद लेना, अच्छे से सोना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं करोगे तो भाई एल लग जाएंगे। मेरे एक बार लग चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूं ये वाली वीडियो देख लो। मैं बैठा गिन रहा हूँ हिचकियाँ, फूल पत्तियाँ ये धूप छानती।